ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम श्रवण करेंगे शिव महापुराण के 19वें दिन की कथा। दोस्तों ब्रह्मा जी बोले कि उस समय शिव तत्व रूपी आत्मवाद में रत विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण कर देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंस पर चढ़कर और निऋति प्रेत पर सवार हो गए, वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह यक्ष, चारण तथा गुहोग भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपने पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले कि हे देवगणों, मैंने आप लोगों से ही बल से इस यज्ञ को प्रारंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म के सिद्धि के लिए प्रमाण है। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष के इस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। तदंतर समस्त देवगण और इंद्र आदि लोकपाल शिव जी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिव गणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर और बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेड़िया बजने लगी और बड़ी बड़ी दुंदुभिया, नगारे तथा डिमडम आदि बजने लगे। उस महान शब्द से उत्साह में भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। उस महान शब्द से उत्साह में भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिव जी के घरों को परांग मुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजय देकर वीरभद्र क्रोध में भर उठे और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगणों ने भी त्रिशूल के प्रहारों से शीघ्रता पूर्वक देवताओं, यक्षों, साधगणों, गुहकों और चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ को मुदगरों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। लोकपाल बोले कि हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राण, हे दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम लोग यह पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले कि उनकी यह बात सुनकर उपायों को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे। बृहस्पति बोले कि हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर है वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं है। न मंत्र, न औषधिया, न समर्थ अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व मीमांसा, न उत्तरी मीमांसा तथा न अनेक वेदों से युक्त अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं।
अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे सुरेश्वर, उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम आसन का प्रतिपादन करूंगा। आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर उस समय दक्ष यज्ञ में आ गए, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे? भगवान रुद्र के सहायक यह गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। यह अवश्य ही उसे करेंगे। मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति के इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गरुड़ से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे। वीरभद्र बोले कि आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं, अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों का यज्ञ का फल देता हूँ। हे शक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे निऋते, हे शेष, हे बुद्धिमान देव तथा राक्षसगण, आप लोग इधर आइए। मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार कहकर गरुड़ में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर 10 दिशाओं में चले गए। लोकपाल के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गरुड़ के साथ यज्ञशाला के समीप पहुँचे। उस समय वहां उपस्थित समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र हो शीघ्र कहने लगे। ऋषिगण बोले कि हे देव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक है, अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्धत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकले। अनेक गरुड़ से समन्वित तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी बोहों से युक्त मुखमंडल वाले हो गए। जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाते हैं, उस प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्धत देखकर वीरगणों से घिरे हुए शत्रुनाशक वीरभद्र कोपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र बोले कि हे हरे, आपने आज शिव जी के शपथ की अवहेलना क्यों की और आपके मन में घमंड क्यों हो गया है? क्या आप में शिव जी के शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यह किस लिए आए हैं? इसे हम नहीं जान पा रहे। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं? इसे बताइए। इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा? और दधीचि ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में अवदान यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहो, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूँ। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्षस्थल विदीर्ण करूंगा। आपका कौन रक्षक है? वह मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशायी करूंगा, अग्नि से जला दूंगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महाशिव मुख, हे अधम, क्या आप शिव जी के पावन महात्म्य को नहीं जानते? फिर भी हे महाबाहो,
आप युद्ध की कामना से आगे स्थित है। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहाँ से पुनः लौटना संभव नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उन वीरभद्र के इस बात को सुनकर बुद्धिमान सूर्येश्वर विष्णु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहने लगे। विष्णु बोले कि हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाले अज्ञानी इन दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूँ और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं। हे तात, दक्ष मेरे भक्त है, इसलिए मैं यज्ञ में आया हूँ। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आलय, हे प्रभु, आप रुद्र तेज स्वरूप है। आप मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वो होगा। मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीरभद्र ने हंसते हुए कहा कि हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव का प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदंतर गरुड़ में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा। वीरभद्र बोले कि हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरे, जैसे शिव है वैसे आप है और जैसे आप है वैसे शिव है। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही है। आप प्रत्येक बात को आदर पूर्वक ही समझे। ब्रह्मा जी बोले कि उन वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर और उनके लिए हित कर यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले कि हे महावीर, आप निशंक होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर भी मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और महाबली वीरभद्र भी अपने घरों के साथ युद्ध के लिए उद्धत हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे वे तत्क्षण लौट कर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गरुड़ के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गरुड़ एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि अस्मा के साथ और बलशाली कुबेर कुसुमांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीति पूर्वक लड़ने लगे। अत्यंत क्रोध युक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से अस्मा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गरुड़ में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीति पूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंद्र आकर के निवृत्ति को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों से उनके साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकी को विस्मित करते हुए अपने उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने त्रिशूल से वायु पर प्रहार कर दिया।
वीर कुष्मांडपति ने पहुंचकर हृदय में आदर पूर्वक शिव जी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवपति योगिनियों के समूह को साथ लेकर समर्थ देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगी। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने 10 दिशाओं को दग्ध करते हुए वेगपूर्वक चक्र फेंका। चक्र को वेगपूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर लिया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा लिया। तब संसार के एकमात्र स्वामी, महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र और अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरव आदि कर भी अत्यधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महान तेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुनि, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख, चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो गए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुने, पुरुषोत्तम श्रीहरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलय अग्नि के समान तीनों लोक को जला देने वाले और वीरों को भयभीत करने वाले अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के समान महान तेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया। वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब यह देखकर यज्ञकों ने स्तंभन से मुक्त कराने वाले मंत्र का जप करते हुए उन्हें स्तंभन से मुक्त कर दिया। हे मुने, तदंतर स्तंभन से मुक्त होने पर सारंग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुने, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के सारंग धनुष पर प्रहार किया और वह उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उस महागण वीरभद्र को असहाय तेज से संपन्न जानकर अंतर ध्यान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को, जो शत्रुओं के लिए असहाय था, जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने घरों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित हो सत्य लोक चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञोपजीवी देवता थे, मुनियों सहित उन सब को शिव गणों ने जीत लिया
उस उपद्रव को और महान यज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर सिर विहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति धर्म कश्यप, अनेक पुत्र वाले मुनीश्वर अरिष्टनेमि, मुनि अंगिरा, कृशाश्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती और देवमाता आदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नाखाग्र से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखों वाली उन वीरभद्र ने अन्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है, ठीक उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे कि कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने मृगों को पटक दिया और उनके छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़ी बेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, जिन्होंने शिव को श्राप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था। गणेश्वरों ने स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर बीताना अग्नि में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग्य के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद्य ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्र से अभेद्य समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथों में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो युद्ध भूमि में संवर्ताग्नि सबको जलाकर क्रोध में भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगे को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इस सब को मारकर अग्नि से जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया। तदंतर वहां गरुड़ सहित वीरभद्र के ऊपर नंदन वन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। शीतल सुगंधित और सुखदायक हवा धीरे धीरे बहने लगी और उसी के साथ देवताओं की दुंदुभिया भी बजने लगी। तदंतर घोर अंधकार का नाश करने वाली सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत्य कार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गरुड़ का अध्यक्ष बना दिया। सूत जी बोले कि अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का यह वचन सुनकर द्विश्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहां उनका तिरस्कार ही हुआ, उसे बताइए। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिव गरुड़ के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधि, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप उसे दूर कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे द्विजवर्य, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीचि मुनि ने राजा क्षुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को श्राप दे दिया था। इसीलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, मुनियों में श्रेष्ठ दधीचि ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया?
छुबी की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले कि क्षुभ नामक प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर क्षुभ और दधीचि में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेदविद शिव भक्त दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मणी श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। महामुनि दधीचि के यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा क्षुभ ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। क्षुभ बोले कि राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाले श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है, इसीलिए हे मुनि, जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः हे चैवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर ना करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि उन क्षुभिका श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्म गौरव के कारण कुपित हुए महान तेजस्वी दधीचि ने क्षुभ के मस्तक पर अपनी बाई मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीचि के द्वारा ताड़ित किए गए ब्रह्मांड अधिपति दुष्ट क्षुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि का सिर काट डाला। उस वज्र से आहत हो दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षुभ के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर क्षुभ के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्र बोले कि हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे। हम त्रिलोकी के पिता, 3 नेत्र वाले तीनों मंडलों सूर्य, सोम और अग्नि के पिता तथा तीनों गुरु सत्व, रज और तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व यानी कि आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, त्रिवहनी, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणा अग्नि तथा पृथ्वी, जल, तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदीप स्वर्ग, त्रिबाहु और ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महान मृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है, जिसमें फूलों में उत्तम गंध होती है। उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुरों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक साधभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुव्रत, महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप है, हे महामुने, जो विष्णु पितामह, मुनिगणों और इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसीलिए वे पुष्टि वर्धन है। हे देव, रुद्र अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से, आत्म ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वो प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंधन मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पास रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए
और शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित हो भक्त वत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। अपने दो करम कमल में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपने गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला और मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महान मृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महान मृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुने, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिवे ने अत्यंत प्रसन्नचित दधीची से कहा कि वर मांगो। शिव का यह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से कहने लगे। दधीची बोले कि हे देव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले कि उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुने आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा छुप के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अबध्यता, अस्थि के वज्रमय होने और अधीनता का बल पाकर दधीची ने राजेंद्र छुप के मस्तक पर पाद मूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा छुप ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर वज्र से प्रहार कर दिया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र छुप को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अबध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार छुप के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरीरागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके छुप ने प्रिय वचन के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजय ईश्वर देव का पूजन और स्तवन करके वे राजा छुप भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजा बोले कि हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता और विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं शिव जी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए आबद्ध हो गए हैं। एक दिन उन महान तपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, महात्मा दधीची की अबध्यता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया
इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र क्षुब्ध से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपति, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीचि के श्राप से दक्ष के यज्ञ में सूर्येश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीचि के श्राप के कारण ही सभी देवताओं मेरे और ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीचि को जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु का यह वचन सुनकर राजा क्षुब्ध ने कहा कि ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वही ठहर गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।